आखिरकार क्यों लगातार बढ़ रहा है महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और लगातार क्यों यूरिन इन्फेक्शन के मामले सामने आ रहे, जिसको लेकर के तमाम महिलाएं दिन रात रहती हैं परेशान। नमस्कार, बीवीएम खबर 24 आवर्स देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं शालू तंवर। इस समय मेरे साथ डॉक्टर मौजूद हैं। बात कर लेते हैं जरा। गायनी की डॉक्टर है और काफी समझदार कहें या सूझबूझ से जो है महिलाओं को गाइड करती हैं। किसी प्रकार की छोटी से छोटी समस्या हो या बड़ी से बड़ी समस्या हो, सभी का समाधान जो है इनके हाथ में रहता है। डॉक्टर नीति कोटिश इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू शालू। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया जी। पहला सवाल मैडम यही है आपसे कि लगातार जो है ब्रेस्ट कैंसर काफी बढ़ रहा है, क्या कारण इसका हो सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर पहले से ही काफी ज्यादा था। ये एक तरीके से अगर हम सोचे तो सेकंड कॉमन कैंसर है जो कि फीमेल्स में पाया जाता है। हिंदुस्तान में पहला कॉमनेस्ट कैंसर सर्वाइकल कैंसर है, सेकंड ब्रेस्ट कैंसर है। अब हमारे पास बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं जिससे कि हमें ब्रेस्ट कैंसर जल्दी पता चल जाता है। और दूसरा ये है कि महिलाओं में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है अब इस चीज़ को लेके। पहले महिलाएं अगर ब्रेस्ट में कोई गांठ दिखती थी, कुछ पता चलता था, तो उसको कई महीनों तक ये सोचती रहती थी कि हाँ ये शायद ठीक हो जाएगी, अभी बंद हो जाएगी, ज़्यादा नहीं है, दर्द नहीं है, इसलिए छोड़ देती थी। बट अब ये चीज़ नहीं है। हमारी फीमेल्स इस चीज़ को लेके काफ़ी जागरूक हो चुकी हैं, काफ़ी अवेयर है कि हमें अगर कोई भी ब्रेस्ट में छोटी सी छोटी गांठ दिखती है या कोई भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज दिखता है तो वो जल्दी ही डॉक्टर के पास आ जाती हैं। तो इसीलिए केसेस ज़्यादा नंबर में इसलिए सामने आ रहे हैं बिकॉज इन्वेस्टिगेशन जल्दी हो जाती है, मरीज जल्दी सामने आ जाता है। ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली अगर हम देखें तो सेकंड कॉमन कैंसर है फीमेल्स में जो पाया जाता है। और इसके लिए अब आजकल हमारे पास बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं जो अवेलेबल हैं। तो अगर हम कहें कि इसको कैसे जल्दी पकड़ा जा सकता है तो इसमें 2-4 चीज़ें हैं जो ध्यान रखने की हैं। सबसे पहला तो ये है कि हर फीमेल को इमीडिएटली आफ्टर पीरियड्स एक बार अपने ब्रेस्ट जो हैं वो हर महीने चेक करने चाहिए। चेक करने का तरीका यही है कि मिरर के सामने खड़े होकर दोनों ब्रेस्ट को देखा जाए कि दोनों एक डिस्टेंस पे है, कोई ऊपर नीचे तो नहीं है, कोई निप्पल जो है उसमें रिट्रैक्शन तो नहीं है, मतलब कि अंदर की तरफ खिंचावट तो नहीं है, कोई बड़ी स्वेलिंग तो नजर नहीं आ रही है। और अपने हाथ की 4 उंगलियों से, सामने की 4 उंगलियों से अपने दोनों ब्रेस्ट को एक तरफ दूसरी अपोजिट हैंड से उस ब्रेस्ट को चेक करना चाहिए। किसी किसी फीमेल को एक ये भी बताना चाहूंगी इमीडिएटली कि बहुत सारी फीमेल्स को आदत होती है कि रोज ही ब्रेस्ट चेक कर रहे होते हैं। वो भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्रेस्ट का जो टिश्यू होता है वो लूज टिश्यू होता है। अगर हम उसको बहुत ज्यादा चेक करते हैं तो भी उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं और गांठें बनने का डर रहता है। वो कैंसरस नहीं होती है बट फिर भी वो गांठें तो बनती है और वो हमारी एक तरीके से देखा जाए तो परेशानी बढ़ा देती है। हमारी एप्रीहेंशन बढ़ जाती है कि जरूर मेरे को कुछ है, जरूर मेरे को कुछ है। तो इसीलिए ओनली वंस इन अ मंथ द ब्रेस्ट हैज टू बी चेक्ड। इट शुड नॉट बी चेक्ड डेली, रोज नहीं देखना है। कोई भी एबनॉर्मल गांठ या कोई भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज अगर ब्रेस्ट से दिखता है तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसके लिए जांच करानी चाहिए। खान पान का कुछ प्रभाव पड़ता है, ये क्या मतलब मेन कारण? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर में खान पान का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर या तो जेनेटिकली रिलेटेड होता है कि अगर हमारे किसी भी फर्स्ट डिग्री फीमेल रिलेटिव में ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको ऑलमोस्ट 20 से 30% चांसेस ज़्यादा है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। फर्स्ट डिग्री फीमेल रिलेटिव्स में आपकी आ जाती हैं बुआ, मासी, माँ, बहन या कजिन सिस्टर्स जो हो गई। ये सारे के सारे आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं। अगर इनमें किसी में भी है तो चांसेस ज़्यादा है। दूसरा जो देखा गया है वो है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो एक हो सकते हैं कि बहुत सारे एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं जिसकी वजह से शायद ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। तीसरा जो कारण है वो ये है कि लेट प्रेगनेंसीज, लेट मैरिजेस, बच्चों को ब्रेस्ट फीड ना कराना, ये एक मेजर कारण हो सकता है। जो फीमेल्स बच्चों को अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, बात करें यूरिन इन्फेक्शन की तो आजकल तो छोटी छोटी बच्चियां भी होती हैं जिसको मतलब वॉशरूम वगैरह भी नीट एंड क्लीन ज़्यादातर, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, स्कूल्स की बात करें, तो इस वजह से काफ़ी इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसको लेकर क्या कुछ करेंगे? यूरिन इन्फेक्शन मैं कहूँगी कि एक तरीके से देखा जाए तो सबसे कॉमनेस्ट इन्फेक्शन फीमेल्स में है और ये फीमेल्स में
मेल्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि फीमेल्स का जो यूरिन करने का रास्ता होता है वो छोटा होता है मेल्स के कंपैरिजन, तो वो जल्दी ही किसी भी इन्फेक्शन को कैच कर सकती हैं। और ये आम तौर पर 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से होता है। एक तो पानी कम पीना, यूजुअली फीमेल्स बाकी कामों में ज़्यादा लगी रहती हैं, अपने खान-पान का, पानी का, इन चीज़ों का ध्यान कम रहता है, तो कोशिश करें कि 2.5 से 3 लीटर पानी रोज़ का पीना चाहिए। वॉशरूम के ऊपर बात आती है, अगर साफ-सुथरी जगह नहीं है, प्लेस छोटा है, जैसे कि मैंने बताया कि उनको जल्दी इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, तो कोशिश ये करें कि ऐसी जगहों पे अगर पब्लिक प्लेस में टॉयलेट यूज़ करना ही पड़ता है, तो प्रेफरेबली इंडियन स्टाइल टॉयलेट यूज़ करें, उसमें कॉन्टैक्ट के चांसेस कम होते हैं, यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। यूजुअली रिलेशंस जैसे कि हम इंटरकोर्स बोलते हैं, उसके बाद भी यूरिन के इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस रहते हैं, तो उसके बाद कोशिश करें कि वॉश ऑफ जल्दी कर लें और बहुत ज़्यादा देर तक उसको नहीं रहने दें, जिससे कि यूरिन के इन्फेक्शन कम हो जाते हैं। तो बच्चों में भी ये इन्फेक्शंस इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो पानी पीने का ध्यान नहीं रखते हैं। लोकल हाइजीन का भी अपना रोल है कि क्लीनलीनेस लोकली मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से लेकिन मैं इसमें एक बात इम्पॉर्टेंट ये कहना चाहूँगी कि यूजुअली लोग वी वॉश नीचे से बहुत सारे वॉशेज़ आते हैं, वो यूज़ कर रहे होते हैं यूरिन इन्फेक्शन या बाकी के वजाइनल इन्फेक्शंस क्लीन करने के लिए, वो यूज़ नहीं करना चाहिए। उसका कारण ये है कि उसकी वजह से जो हमारे नॉर्मल हेल्दी बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं वजाइना में, जो कि हमारे को ऑलरेडी बहुत सारे इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी वॉश ऑफ हो जाते हैं। तो उसको नहीं यूज़ करना है, सिर्फ प्लेन पानी से अच्छे से नीट एंड क्लीन रखें और ड्राई रखें, पसीना कम आए। बताया गया है कि किस तरीके से जो यूरिन इन्फेक्शन होता है उससे बचा जाए और साथ ही जो ब्रेस्ट कैंसर है वो किस वजह से होता है, क्या कुछ कारण होता है। कहीं ना कहीं आजकल जो है बड़ी से बड़ी समस्या का भी निजात या यूं कहे जो है ट्रीटमेंट जो है सब कुछ अवेलेबल है। और एक आखिरी सवाल है मैडम आपसे कि मंथली प्रॉब्लम की अगर बात करें पीरियड्स की, तो देखा जाता है कि लगभग जो है इस समय 7 से 8-9 साल की बच्चियों को भी ये प्रॉब्लम जो है फेस बहुत जल्दी करनी पड़ती है। हाँ, आजकल अगर हम देखें तो हमारे पीरियड स्टार्ट होने की डेट जो है, एज जो है वो जल्दी हो गई है और ख़त्म होने की जो एज है वो लेट हो गई है। वैसे देखा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसका कारण है कि महिलाओं में पहले से बेटर न्यूट्रिशन हो गया है, वो अपने खान-पान का बेटर ध्यान रखने लगे हैं, घरों में बच्चों फीमेल चाइल्ड्स को भी ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो बेटर न्यूट्रिशन, बेटर खान-पान, बेटर ध्यान रखने से कई बार मेनार्की जल्दी आ जाती है, मतलब पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं। उसमें डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन हमें अपने बच्चों को उस हिसाब से जागरूक करना कई ज़रूरी बार है। ऐसा होता है कि पेरेंट्स घबरा जाते हैं, मम्मी जो होती हैं वो जल्दी घबरा जाती हैं कि इतनी कम उम्र में तेरे साथ इतनी जल्दी ऐसा हो गया, पीरियड्स हो गए इतनी जल्दी, हमें तो इतनी जल्दी नहीं हुए थे। ऐसा कुछ फेस करना पड़ता है मतलब आजकल बिल्कुल, बच्चों को। तो इसीलिए माँओं को जो है ये उनको जागरूक होना ज़्यादा ज़रूरी है कि अब पीरियड्स की एज जल्दी हो गई है। तो पहले जो पीरियड्स 13 साल तक आते थे वो अब 9 से 11 के बीच में यूजुअली आ जाते हैं। अगर 9 साल या 8 साल से पहले आते हैं तो वो थोड़ा एब्नॉर्मल है, उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बट अगर 9 साल से 11 साल के बीच में आ रहे हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। बच्चों को इसके लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है, लड़कियों को समझाना ज़रूरी है, कैसे उसका ध्यान रखना है, क्या हाइजीन मेंटेन करनी है, कपड़े कितनी बार चेंज करने हैं, ये सारे उनको जागरूक करना ज़रूरी है। मैम कई बार ऐसा होता है बच्चों में कि उनको पीरियड्स हो रही है लेकिन 1-1, 2-2 महीने का गैप भी हो जाता है कि पीरियड्स नहीं होते, तो इस वजह से कई बार टेंशन भी ले लेते हैं। क्या कारण मुख्य हो सकता है इस वजह का? देखिए ऐसा है कि अगर जब पीरियड शुरू हुए हैं तब से लेकर और 16 साल तक अगर पीरियड्स इर्रेगुलर हो रहे हैं, थोड़ा लेट आ रहे हैं या थोड़े कम आ रहे हैं, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 16 इयर्स तक हमारे ब्रेन में जो हार्मोन्स की एक्सेस होती है वो मैच्योर नहीं होती है। तो इसलिए बहुत जल्दबाजी में इसके लिए ट्रीटमेंट लेना या बच्चों को हार्मोन्स खिलाना नहीं चाहिए। उनको सिर्फ समझाने की ज़रूरत है कि ये पीरियड्स इर्रेगुलर होना नॉर्मल है। लेकिन अगर 16 इयर्स के बाद भी वो पीरियड्स इरेगुलर चलते रहते हैं या उनको पीरियड्स जल्दी-जल्दी या ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके लिए डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है। उसमें फिर बहुत सारे हार्मोनल कारण होते हैं जो कि हो सकते हैं। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, आजकल की यंग लड़कियों में पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसका मेजर कारण है हमारा लाइफ़स्टाइल। जो लाइफ़स्टाइल है वो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गया है, मतलब कि फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है लोगों की। तो अपने जीवन शैली में एक्सरसाइज और खान-पान, इन 2 चीज़ों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है।
स्पेशली मैं कहूँ तो खान पान में जो जंक फूड है, बाहर का खाना है, वो कम करना चाहिए। बट आजकल तो युवा बहुत ज्यादा इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं एक्चुअली। मैं ये कहूँगी कि अगर हमारे पास 30 लड़कियां आती हैं तो उसमें से 25 को ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनको पीरियड्स की इरेगुलरिटी हो रही है, उसके कारण वजन बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसके लिए करना यही है कि सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, एक एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की ज़रूरत है, जंक बंद करना है। एक्सरसाइज ऑलमोस्ट मैं ये कहूँगी कि 40 मिनट की एक्सरसाइज हर रोज़ डेली करें। अगर छोटी लड़कियां हैं तो खेल कूद करें, वो भी आजकल बहुत कम हो गए, बच्चे खेलने ही नहीं जाते हैं बाहर। तो उन चीज़ों को हमारे को अपने लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम्स रहती है तो ही दवाइयों का रोल आता है। पहला रोल है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपने आप को फिजिकली मेंटली फिट करना। दोबारा जोड़ूंगी अन्य कुछ ऐसे ही खास डॉक्टर्स के साथ। जब तक लिए देखते रहेगा बीबीएम खबर 24 आवर्स। नमस्कार।